नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बृहस्पति के गोचर की बात करेंगे। हालांकि इसके गोचर के ऊपर हमने अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी टिप्पणी की है, परंतु अकेले बृहस्पति के प्रभाव के बारे में जानेंगे, जो कि 13 महीने अब मीन राशि में रहेंगे, 13 अप्रैल से रहेंगे। अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 13 महीने बहुत लंबी अवधि होती है, तो इसका प्रभाव काफ़ी गहन पड़ने वाला है आपके कुछ एरियाज़ के ऊपर। उसकी चर्चा करते हैं। बृहस्पति देखिए नॉलेज और विजडम के भंडार हैं, और 4th हाउस में जब बैठते हैं तो दोस्तों यह सुख स्थान है, तो आपको सुखी बनाते हैं। 13 अप्रैल से लेकर खासकर 28 जुलाई तक इतने महीने यह आप लोगों के लिए मार्गी रहेंगे और आपको सुखी करते रहेंगे, ये बात निश्चित है। और यह ज़मीन जायदाद का घर है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है, आपकी मदर का घर है, तो इन एरियाज से आपको सुखी बनाते हैं, सफलता देते हैं। अगर आप ज़मीन जायदाद का कार्य करने वाले हैं तो उसमें आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। पब्लिक डीलिंग का कोई भी कार्य है उसमें भी आपको कामयाब बनाते हैं। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो भी आप कामयाब होते हैं। असल में बृहस्पति 4th हाउस में बैठकर आपको एडवाइज़र बनाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी एरिया हो आपका कामकाज का, उसमें आप अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हो। यह एक नेकी का ग्रह है और आपके विचारों को तुष्ट करता है। आप ईमानदार होते हैं, परोपकारी होते हैं जब 4th हाउस में बृहस्पति आ जाता है। इवन हॉरोस्कोप में भी किसी का अगर 4th हाउस में बृहस्पति होता है, व्यक्ति सुखी तो रहता है, धनी होता है, प्रतिष्ठा पाता है, अच्छा सलाहकार होता है, अच्छी सोच का होता है, सभी को संग लेकर चलने वाला होता है, राजतुल्य सुख पाने वाला होता है। और इसी तरह से 13 अप्रैल से ये गुण आपको 4th हाउस में बैठकर यह बृहस्पति देंगे। आपको ज़मीन जायदाद का फ़ायदा होगा, पब्लिक डीलिंग से फ़ायदा होगा, धन आएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन दिलाएगा यह बृहस्पति की 10वीं दृष्टि। अगर जिन लोगों के 4th हाउस में बृहस्पति होते हैं, अगर सूर्य भी उनके अच्छे हों कुछ हद तक, या बृहस्पति सूर्य का संबंध हो, तो वो निश्चित बात है उच्च पद आसीन होते हैं, इवन सरकार से लाभान्वित होते हैं, सरकारी जॉब करने वाले होते हैं। 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट होने से आप नेकी के रास्ते से धन कमाने की लालसा रखते हैं ज़्यादातर। अगर बृहस्पति के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो आपकी कुंडली में, तो आप सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, फिर भी कामयाब होते हैं इस कलिकाल में भी। आप अच्छे टीचर होते हैं, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं। अगर आप विद्या से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, गोल्ड से रिलेटेड अगर कोई कामकाज करते हैं, तो भी आप कामयाब होते हैं, लाभ होता है। बिजनेस, किसी भी बिजनेस में हो, हालांकि क्योंकि बृहस्पति का ये गोचर ऐसा है कि आपके कार्यस्थल को प्रभावित करेगा, जो दृष्टि शुभ है, तो निश्चित बात है आप कोई भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो, धनु राशि है, धनु लगन है, तो निश्चित बात है आप तरक्की करेंगे। चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, बिजनेस भी एक्सपेंड करता है। आपको इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्रशंसा पत्र मिलते हैं। आप अपने घर परिवार में भी काफ़ी सुखी रहते हैं। इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित होते हैं जिनके 4th हाउस में बृहस्पति होते हैं। सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करने में आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर अभी आप CBI, CID इत्यादि में कामकाज कर रहे हैं,
तो भी आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियाँ रहेंगी। आपकी प्रमोशन के योग होते हैं, आप कुछ न कुछ अन्वेषण कर सकते हैं। धन लाभ होता है अचानक से। 8वां घर अकस्मात होने वाली घटनाओं का भी है, अक्सर बताता आया हूँ, इसे पाताल का घर कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर किसी भी शुभ प्लैनेट की दृष्टि हो तो यह घर अचानक से धन लाभ देता है, लिगेसी से लाभ होने के योग बनाता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेश भ्रमण के योग बनाता है यह दृष्टि बृहस्पति का। 12वें घर के ऊपर दृष्टि यह आपके नुकसानों को प्लग करता है, नुकसानों को कम करता है। हाँ, खर्चे जरूर होते हैं आपके, परंतु वह शुभ कार्यों पर होते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में काज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, ये बात निश्चित है। विदेश घूमने के आपके प्रपोजल मिलेंगे, आपको प्रपोजल्स मिलेंगे। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, परा विद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। आप कुशल वक्ता साबित होते हैं इस वक्त। आप धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं तो आपका परचम लहराएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। हॉस्पिटल्स में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, फार्मेसी में हैं तो आप कामयाब होते हैं। सोशल वर्कर हैं तो कामयाब होते हैं। एनजीओज में काम करते हैं तो कामयाब होते हैं। कामयाब ही यह इस तरह के कामों से देते हैं 12वें घर के ऊपर दृष्टि होने से। धार्मिक यात्रा के योग यह निश्चित तौर से बना देता है 12वें घर के ऊपर दृष्टि होने से बृहस्पति। हालांकि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही गहरा है और लंबे समय तक इसका प्रभाव देखा जाता है। सात्विक व्यक्ति होता है जिनकी कुंडली में 4th हाउस में बृहस्पति हुआ करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, अगर आपके 4th हाउस में अशुभ प्लैनेट भी हैं तब भी यह आपको सुखी बनाते हैं, मानसिक संतोष देते हैं, एक कंटेंटमेंट देते हैं, एक सेटिस्फैक्शन देते हैं। जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। हालांकि ये निश्चित है कि आप सक्सेस की लैडर चढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि मंद गति से चलने वाला ग्रह है तो सक्सेस कई बार तो एकदम से देता है, परंतु अक्सर ये देखा गया है 4th हाउस में बैठकर ये सक्सेस, खासकर सप्तम स्थान 7th जो दृष्टि है इनकी 10वें घर के ऊपर, यह तो एकदम से रिजल्ट देती है। अपोजिट एस्पेक्ट बोलते हैं इसे। कार्यस्थल के ऊपर एकदम से इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा 13 अप्रैल से पहले ही, बल्कि अभी से एहसास होना शुरू हो चुका होगा आप लोगों को। जमीन जायदाद का जो कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, बिल्डर्स हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। अपने भवन में शिफ्ट होने का अच्छा मौका है आप लोगों के लिए इस वक्त। नया भवन बनवाएंगे, मतलब कि भूमि से आपको लाभ होने के पूर्ण योग बनते हैं, ये निश्चित है। अगर आप विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, अभी विदेश सेटल्ड है, तो अपने स्वदेश आने का आपको मौका देता है बृहस्पति। अपनी फैमिली से मिलने के आपको चांस बढ़ जाते हैं। इवन प्रमोशन होती है तो मनचाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र होती है, आप अपने घर के नज़दीक आ जाते हैं। ऐसे प्रभाव यह बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति का 4th हाउस में होने से आप शत्रुओं से जीत जाते हैं, या यूँ कहें आपके शत्रु होते ही नहीं, लुप्त हो जाते हैं। जो आपके शत्रु भी होते हैं वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं आपके गुणों को देखकर। आप अपने आप में परिवर्तन सा पाएंगे जब 4th हाउस में आपके बृहस्पति आ जाएंगे। बड़े लोगों का संग मिलेगा, बड़े बड़े लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, जिससे आप की नॉलेज में वृद्धि होगी। आपका पढ़ाई में, एजुकेशन में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी मन लगेगा और उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप खास इनाम के हकदार होंगे। सफलता आल दावे कहने का अभिप्राय यहाँ पर बैठकर सुखी बनाते हैं।
फाइनेंस का काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं खासकर, तो वो लाभान्वित होते हैं। टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बैंकिंग में काम काज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको यह बृहस्पति पद प्रतिष्ठा भी देता है, धन लाभ भी देता है और लिगेसी से भी लाभ देता है, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा देता है, मातृक मदर का सुख देता है, पैतृक संपत्ति का सुख देता है, धार्मिक बनाता है। धार्मिक रीतियों में जो संलग्न हैं उनके वारे न्यारे होने वाले हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती है, आप परोपकारी हो जाते हैं। योगा मेडिटेशन में आपका ध्यान रहता है, जिससे आप सुखी होते हैं, जिससे आपकी थर्ड आई कहते हैं वह जागृत होती है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है, आप लोगों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।